हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया ऑडियो बुक। धन बचाने और बढ़ाने के मंत्र चाणक्य नीति से जाने। धन वो शक्ति है जो सपनों को साकार करती है, लेकिन इसे बचाने और बढ़ाने की कला ही आपको सच्ची समृद्धि और सफलता का स्वामी बनाती है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें धन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह न केवल हमारी मूलभूत जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि हमें अपने सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति भी देता है। लेकिन धन की सच्ची शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम इसे बुद्धिमानी से बचाना और बढ़ाना जानते हैं। बिना योजना और अनुशासन के धन क्षणभंगुर हो सकता है और यह हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल सकता है। प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमें धन प्रबंधन की ऐसी कला सिखाई है जो न केवल हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाकर हमें सफलता की राह दिखाती है। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि धन को बचाने और बढ़ाने के लिए बुद्धि, अनुशासन और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। ये स्क्रिप्ट आपको धन बचाने और बढ़ाने के मंत्र सिखाएगी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के रहस्य बताएगी और आपको सफलता की ओर ले जाने वाली राह दिखाएगी। चाणक्य का मानना था कि धन बचाने और बढ़ाने की पहली कला है अनुशासन। धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन में अनुशासित हो। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपनी आय के हिसाब से अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक चीजों पर धन बर्बाद न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बिना सोचे समझे ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जैसे कि महंगे गैजेट्स या अनावश्यक खरीदारी, तो आप अपने धन को बर्बाद कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर जानता है। अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह अनुशासन आपके धन को सुरक्षित रखता है और आपके भविष्य को मजबूत बनाता है। यह अनुशासित दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि लोग आपके संयम और बुद्धिमानी का सम्मान करते हैं। धन बचाने और बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण मंत्र है अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाना। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपनी आय के लिए केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहता। जीवन में अनिश्चितताएं हमेशा बनी रहती हैं, और अगर आप केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर हैं, तो आपका धन जोखिम में रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नौकरी करते हैं, तो अपने खाली समय में कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने या कोई नया कौशल सीखने की कोशिश करें। शायद आप ऑनलाइन शिक्षण शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या कोई निवेश की योजना बना सकते हैं। यह अतिरिक्त आय का स्रोत आपके धन को बढ़ाने में मदद करता है और आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है। चाणक्य की यह नीति न केवल आपके धन को बढ़ाती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि लोग आपके मेहनती और चतुर स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको अपने धन का निवेश बुद्धिमानी से करना चाहिए। धन को केवल बचाकर रखने से वो स्थिर रहता है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए आपको उसे सही जगह निवेश करना होगा। लेकिन निवेश में जल्दबाजी या लालच से बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कई बार लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत निवेश करते हैं और अपना धन गंवा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको ये सलाह देता है कि आप किसी ऐसी योजना में निवेश करें जिसमें तुरंत बड़ा मुनाफा मिलेगा, तो सतर्क हो जाएं। अपने निवेश से पहले उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें, विशेषज्ञों की सलाह लें और यह सुनिश्चित करें कि आपका धन सुरक्षित रहेगा। ये बुद्धिमानी आपके धन को बढ़ाने में मदद करती है और आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। ये दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि लोग आपके दूरदर्शी और सतर्क स्वभाव का सम्मान करते हैं। धन बचाने और बढ़ाने का एक और मंत्र है अपनी जरूरतों को सीमित रखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह हमेशा धनवान रहता है। आज के आधुनिक युग में हम अक्सर सामाजिक दबाव में आकर ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को देखकर महंगा फोन या कार खरीदने की सोचते हैं, जबकि आपकी आय इसे वहन करने की अनुमति नहीं देती, तो आप अपने धन को जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बजाय अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और अपनी आय के हिसाब से खर्च करें। ये संयम आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है और आपके मन को शांत रखता है। ये संयमित जीवन शैली आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि लोग आपके आत्मनियंत्रण और बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। धन को बचाने और बढ़ाने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वह गलत हाथों में न जाए। कई बार लोग धोखाधड़ी, चोरी या गलत सलाह के कारण अपना धन गंवा देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने धन की रक्षा के लिए सतर्क रहता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको किसी अनजान व्यक्ति के साथ व्यापार करने की सलाह देता है, तो उसकी मंशा को परखें। अपने धन को ऐसी जगह निवेश करें जहां वह सुरक्षित रहे और अपने वित्तीय निर्णयों को गुप्त रखें। ये सतर्कता आपके धन को सुरक्षित रखती है और आपके भविष्य को मजबूत बनाती है। ये सावधानी आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि लोग आपके चतुर और सतर्क स्वभाव का सम्मान करते हैं। धन बचाने और बढ़ाने का एक और मंत्र है अपनी बुद्धि को तेज करना। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि वह हथियार है जो आपको हर युद्ध में विजयी बनाता है। धन प्रबंधन में भी बुद्धि का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अपने वित्तीय निर्णयों को सोच समझ कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने धन को निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बाजार का अध्ययन करें, विभिन्न विकल्पों की तुलना करें और विशेषज्ञों की सलाह लें। ये बुद्धिमानी आपके धन को बढ़ाने में मदद करती है और आपको गलत निर्णयों से बचाती है। ये बुद्धि आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि लोग आपके ज्ञान और चतुराई की प्रशंसा करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय और धन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं, तो आप अपने धन को भी बर्बाद करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय वह संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। इसलिए अपने समय को ऐसी गतिविधियों में निवेश करें जो आपके धन को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खाली समय में नई चीजें सीखते हैं, जैसे कि वित्तीय प्रबंधन, निवेश की रणनीतियां या कोई नया कौशल, तो यह आपके धन को बढ़ाने में मदद करता है। ये समय प्रबंधन आपके धन को सुरक्षित रखता है और आपके भविष्य को मजबूत बनाता है। यह अनुशासित दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि लोग आपके समय के प्रति सम्मान और समर्पण की प्रशंसा करते हैं। धन बचाने और बढ़ाने का एक और मंत्र है संतोष। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहता है, वह हमेशा सुखी और धनवान रहता है। संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें, बल्कि यह कि आप जो आपके पास है, उसकी कदर करें और लालच से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी आय से संतुष्ट हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करते हैं, तो आप अपने धन को बचा सकते हैं और उसे बढ़ाने के लिए निवेश कर सकते हैं। ये संतोष आपके मन को शांत रखता है और आपको गलत रास्तों से बचाता है। ये संतुष्ट दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि लोग आपके संयम और सकारात्मकता की प्रशंसा करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको अपने धन को दूसरों के साथ बुद्धिमानी से साझा करना चाहिए। धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। लेकिन ये साझा करना सतर्कता के साथ करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी उदारता का गलत फायदा उठाने वालों से बचता है, वह हमेशा धनवान रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार आपसे आर्थिक मदद मांगता है, लेकिन उसका इरादा मेहनत करने के बजाय आप पर निर्भर रहना है, तो ऐसी मदद से बचें। इसके बजाय उन लोगों की मदद करें जो वास्तव में जरूरतमंद हैं और आपकी मदद की कदर करते हैं। यह उदारता आपके धन को सही दिशा में उपयोग करती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। धन बचाने और बढ़ाने का एक और मंत्र है अपनी गलतियों से सीखना। चाणक्य कहते हैं कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि उनसे सीखना न सीखना बुरा है। कई बार हम अपने वित्तीय निर्णयों में गलतियां करते हैं, जैसे कि गलत निवेश करना या अनावश्यक खर्च करना। लेकिन अगर हम इन गलतियों से सीखते हैं, तो हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी गलत सलाह पर भरोसा करके अपना धन गंवाया, तो उस अनुभव से सीखें। ये सोचें कि आपने वह गलती क्यों की और भविष्य में ऐसी स्थिति से कैसे बच सकते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया आपके धन को सुरक्षित रखती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। जब आप अपने धन प्रबंधन के निर्णयों पर भरोसा करते हैं, तो आप गलत सलाह और लालच से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको जल्दी अमीर बनने की सलाह देता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको ये बताता है कि यह सलाह गलत हो सकती है, तो उससे दूरी बनाएं। यह आत्मविश्वास आपके धन को सुरक्षित रखता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। लोग आपके इस आत्मविश्वास को देखकर प्रेरित होते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। धन बचाने और बढ़ाने का एक और मंत्र है सकारात्मक माहौल बनाना। चाणक्य कहते हैं कि आपका माहौल आपके विचारों को प्रभावित करता है और आपके विचार आपके भविष्य को। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो धन को बर्बाद करते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो धन प्रबंधन में बुद्धिमानी दिखाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, तो आप अपने धन को बेहतर ढंग से बचा और बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो निवेश और बचत के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो आप उनकी सलाह से लाभ उठा सकते हैं।
ये सकारात्मक माहौल आपके धन को बढ़ाता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। अंत में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धन बचाने और बढ़ाने की कला एक ऐसी यात्रा है जिसमें अनुशासन, बुद्धिमानी और संतोष की आवश्यकता होती है। जब आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाते हैं, अपने निवेश को बुद्धिमानी से चुनते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आप न केवल अपने धन को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उसे बढ़ाते भी हैं। ये प्रक्रिया आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप अपने धन को बचा और बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।